तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड, आज का ये वीडियो लेक्चर बेसिकली जो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स जिन्हें पढ़ना है स्टूडेंट्स को, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। बेसिकली आरजीवी यूनिवर्सिटी के बीटेक थर्ड सेमेस्टर कंप्यूटर साइंस ब्रांच में डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ना है। तो बेसिकली आज हम लोग स्टार्ट करते हैं बिल्कुल नए अंदाज में, नए तरीके से। और ये जो पीडीएफ आपको सामने इंटरफेस पे दिख रहा होगा, इसे मैंने खुद डिज़ाइन किया है, तो आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा और बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। तो आप अगर इस चैनल पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें तो उसमें सबसे पहले आता है आपका सेट। ओके, सबसे पहला यूनिट में सबसे पहला टॉपिक आपका सेट थ्योरी से ही है। तो जर्मन मैथमेटिशियन थे जिनका नाम जी कैंटूर था, उन्होंने ही सेट थ्योरी के कॉन्सेप्ट को क्या किया, दिया। उसके बाद कह रहा है कि ही हैड डिफाइंड अ सेट एज अ कलेक्शन ऑफ डिफिनिट एंड डिस्टिंग्विशेबल ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड बाय द मीन्स ऑफ सर्टेन रूल और डिस्क्रिप्शन। यानी उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिफ़ाइन किया कलेक्शन ऑफ डिफिनिट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट को, जिसे हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, और भी बहुत सारे प्रोसेस के थ्रू उन्होंने उस चीज़ को डिफ़ाइन किया। और सेट थ्योरी फ्रॉम द बेसिक सेवरल अदर फील्ड ऑफ स्टडी लाइक काउंटिंग थ्योरी, रिलेशन ग्राफ थ्योरी, फाइनाइट स्टेट मशीन, और बहुत सारे मैथमेटिकल टर्म में जो सेट थ्योरी है उसका यूज़ होता है। एंड इन दिस चैप्टर वी विल कवर ऑल द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द सेट थ्योरी। तो ये बेसिक सा जो कह सकते हैं इसका ओवरव्यू है। और अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सेट थ्योरी। सेट थ्योरी का डिफिनेशन बेसिकली, अगर जिन स्टूडेंट ने क्लास 11th में अपने प्रिपरेशन को सही तरीके से किया, उन स्टूडेंट को ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि सेट थ्योरम क्या होता है, किस तरह से उसका प्रोसेस होता है। तो सेट की अगर हम बात करें तो सेट इज़ एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। यानी सेट क्या है, कलेक्शन है किसका, अनऑर्डर्ड और डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट का। उसके बाद कह रहा है कि सेट कैन बी रिटन एक्सप्लिसिटली बाय लिसनिंग इट्स एलिमेंट यूजिंग सेट ब्रैकेट। यानी जो ब्रैकेट के अंदर होता है उन्हीं के अंदर हम सेट्स को लिखते हैं। उसके बाद कह रहा है कि इफ़ वी द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट इज चेंज्ड और एनी एलिमेंट ऑफ अ सेट इज रिपीटेड, इट डज नॉट मेक एनी चेंजेस इन द सेट। अगर हम एलिमेंट चेंज करें तो उसके ऑर्डर में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, उसके जो सेट है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए जाएंगे। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल है आपका सेट ऑफ ऑल द पॉजिटिव इंटीजर। यानी जितने भी पॉजिटिव इंटीजर होते हैं उनका ऑर्डर, उनका जो करेक्शन होता है। एंड सेकेंड है आपका सेट ऑफ ऑल द प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। थर्ड है आपका सेट ऑफ ऑल द स्टेट्स इन इंडिया। फोर्थ है आपका सेट ऑफ ऑल द लोअर केसेस लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट। तो ये बेसिक सा एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद बात करते हैं हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट को किस तरह से रिप्रेजेंटेट किया जाता है। तो सेट को मेनली दो भागों में बांटा गया है। पहला है आपका रोस्टर फॉर्म, दूसरा आपका सेट बिल्डर फॉर्म, जिसमें हम लोग रिप्रेजेंटेट करते हैं। तो रोस्टर फॉर्म क्या होता है, तो उसमें कह रहा है कि रोस्टर फॉर्म को हम टेबुलर फॉर्म के भी नाम से जानते हैं। तो उसमें कह रहा है कि द सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय लिस्निंग ऑल द एलिमेंट कंपेरिजिंग इट, द एलिमेंट आर इंक्लोज्ड विद इन द ब्रेसेस एंड सेपरेटेड बाय कमा। यानी वैसा एलिमेंट जो क्या होता है, सेपरेट होते हैं किसके थ्रू, ब्रैकेट के थ्रू, और उनके बीच में कमा होता है एलिमेंट के बीच में। तो वो आपका सेट बिल्डर फॉर्म जो कि रोस्टर फॉर्म होता है उसका होता है। जैसे सेट ऑफ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जितना ही वॉवेल होते हैं उसे हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंटेट करेंगे। ए इज इक्वल टू ओपनिंग करली ब्रेसेस आपका ए कॉमा ई कॉमा आई कॉमा ओ कॉमा यू, और क्लोजिंग करली ब्रेसेस दे देंगे। इसी तरह सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर लेस देन 10 से छोटा जितना भी ऑड नंबर है उसका कलेक्शन। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ। उसके बाद आता है हमारा सेट बिल्डर नोटेशन, जिसे हम सेट बिल्डर फॉर्म भी कहते हैं। तो उसमें क्या है, द सेट इज डिफाइंड बाय द स्पेसिफाइंग अ प्रॉपर्टी दैट एलिमेंट ऑफ द सेट हैव इन कॉमन। द सेट इज डिस्क्राइब्ड एज ओपनिंग करली ब्रेसेस एक्स सच दैट पी ऑफ एक्स एंड क्लोजिंग करली ब्रेसेस। एग्जाम्पल के थ्रू आप उसे समझे तो सेट बिल्डर कहने का मतलब क्या है कि कॉमन एलिमेंट जो है उनको हम क्या करेंगे, रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में लिख देंगे, यानी एक कॉमन फॉर्म में लिख देंगे। तो अगर हम बात करें ए ई आई ओ यू, तो हमें पता है कि ए ई आई ओ यू क्या है, आपका वोवेल है। तो वोवेल को हम किस तरह से लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ वोवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो ये आपका करेक्ट हो गया। उसका सम इंपॉर्टेंट सेट्स होते हैं। एन किसके लिए डिनोट होता है, तो एन आपका नेचुरल नंबर के सेट के लिए डिनोट होता है। जेड आपका
इंटीजर के लिए डिनोट होता है, जेड प्लस आपका पॉजिटिव इंटीजर के लिए डिनोट होता है, क्यू आपका रेशनल नंबर के लिए, आर आपका रियल नंबर के लिए, एंड डब्ल्यू आपका होल नंबर के लिए डिनोट होता है। ओके, तो फ्रेंड आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल पर ही बना चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।